दोस्तों, एक इंग्लिश में कहावत है, लाइक फ्रॉग्स इन स्लोली बॉइलिंग वाटर। यानी अगर मेंढक को उबलते पानी में रखते हुए, पहले पानी में रखते हो और धीरे से उसको उबालते हो, तो वो फ्रॉग्स ना मेंढक को पता ही नहीं चलता है कि उनको उबाला जा रहा है। उनको लगता है अच्छा पानी थोड़ा गर्म हो रहा है, हाँ ठीक है यार चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। और थोड़ा गर्म हो रहा है, ठीक है यार, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे करते करते वो जब तक पानी उबलने लगता है वो मर जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि उनको उबाला जा रहा है। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग मतलब इंसान सिमिलर हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो कि कल भारत सरकार ने कहा कि चीन का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा सेंटर में और एक मिनिस्टर रहेगा सेंटर में, चीनी। पहले आपको ताज्जुब होगा, आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों? तो मोदी जी आपको बताएंगे कि देखो ऐसा है, ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि हमारा इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है, हम लोग आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते हैं, तो जायज़ है कि एक मिनिस्टर ऑफ ट्रेड उनके तरफ से होना चाहिए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाइना से होना चाहिए। आप कहोगे ठीक है। फिर अगले साल कोई कहेगा कि ऐसा है कि चाइनीज़ को अलाउड है इंडिया में ज़मीन खरीदना, वो भी ठीक है। तो करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब 1 से 2, 2 से 4 पूरा मंत्रिमंडल चाइनीज़ हो गया 10-15 साल में, और पूरा सभी के एसेट्स, हमारे इंडियन एसेट्स, इंडियन ज़मीन सब चाइना के हो गए 10-15-20 साल में। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये भारत सरकार है, ये भारत है, हमारा भारत वगैरह वगैरह, पता ही नहीं चलेगा कि भारत तो चाइना का एक स्टेट हो गया या एक प्रोविंस हो गया, उसका एक हिस्सा हो गया, पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग हम भारतवासी, गर्व से करो हम हिंदू हैं वगैरह वगैरह चालू रखेंगे। एक दिन धीरे से चाइना वाले बोलेंगे देखो भाई, अभी ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये सब छोड़ो, अभी हम कम्युनिस्ट हैं बोलो, शी जिनपिंग की जय बोलो। तो इस तरह से धीरे धीरे मेंढकों को पानी में उबाला जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। ये जो चाइना वाली बात मैंने कही आपको थियोरेटिकल लगेगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूँ। आज की तारीख में हमारे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, अडानी के कंपनीज़ हैं जिनके कोलैबोरेशन चाइना वालों के साथ में है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में है, चाइना वालों के साथ में कोलैबोरेशन है। अडानी के कुछ कंपनीज़ हैं इजराइल के साथ में, इजराइल पोर्ट में उनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। उन्हीं का हिस्सेदारी, अगर आप कहते हो नहीं इजराइल हमारा दोस्त है, भारत का दोस्त है, और ईरान हमारा दुश्मन है, तो ईरान के पोर्ट में भी उनकी हिस्सेदारी है। मतलब इस तरह से वो लोग मतलब पैसे वाले लोग, प्रभावशाली लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, जिनके पास पावर है, वो जो चाहे कर सकते हैं, धीरे धीरे से करेंगे, आपको पता ही नहीं चलता है। ये कोई छुपी हुई राज नहीं है कि आज प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। कल तक अगर किसी ने कहा होता कि उद्योगपति के लिए हमारा प्रधानमंत्री काम करता है तो आपको ताज्जुब हुआ होता और आपको गुस्सा आया होता। आज आपको गुस्सा भी नहीं आता है, आप कहते हो हाँ भाई ऐसा ही है, हाँ भाई ऐसा ही है, भारत में ऐसा ही है, ऐसा ही चलता है, करप्शन हर जगह चलता है, पैसों का बोलबाला है, तो ये नॉर्मल हो रहा है। सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो बहुत नॉर्मल हो गया है, आप नोटिस नहीं करते हो, लेकिन वो नॉर्मल हो रहा है और हो गया है। मैं इनमें से कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि कॉरपोरेट्स यानी कि कंपनीज को इंडिविजुअल से ज़्यादा हक है, इंसानों से ज़्यादा कंपनीज को हक हैं। उनके लीगल राइट्स आपसे और मेरे से ज़्यादा हैं। अब आप कहोगे हाँ भाई, लेकिन कंपनीज तो इंसानों से ही बना हुआ है तो सही। वैसे ब्रिटिश सरकार, भारत में ब्रिटिश सरकार था, उसमें ज़्यादातर लोग तो भारतीय ही थे,
और जलियांवाला बाग में गोली जिन्होंने चलाया, जनरल डायर ने गोली नहीं चलाया, उन्होंने बंदूक नहीं पकड़ा, जिन्होंने गोली चलाया वो गोली सारे इंडियंस ने ही चलाए, वो गन्स को लोड भी इंडियंस ने किया और चलाया भी इंडियंस ने। ब्रिटिश आर्मी जिसे कहते थे, जो इंडियंस को काबू में रख रहे थे, वो भी इंडियंस ही थे, हमारे जैसे ब्राउन चमड़ी वाले लोग थे, सफ़ेद चमड़ी के लोग नहीं थे ज़्यादातर लोग। तो कंपनीज जो हैं, कंपनीज भी इंडियंस ही हैं, हम ही हैं, हमारे जैसे लोग ही हैं, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं, बीवी बच्चे वाले लोग हैं, आम आदमी लोग हैं, और तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं। लेकिन कंपनीज कुछ और हैं। कंपनीज में जो लोग हैं वो हमारे हैं, वो हम ही हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं। लेकिन कंपनीज कुछ और हैं, कंपनीज आर समथिंग एल्स। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी से शुरू करते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी का हक किस तरह से एक इंडिविजुअल के हक से ज़्यादा है। मान के चलो कि आपके घर में एक नौकर है और वो काम करता है, और आप उस नौकर को परेशान करके रख देते हो। धीरे धीरे से आप उसका हैरासमेंट इतना बढ़ा देते हो कि वो एक दिन खुदकुशी कर लेता है, और खुदकुशी करने के टाइम पे वो आपका नाम लिख के मर जाता है, फांसी पे अपने आप को लटका देता है। अब आपका क्या हाल होगा जरा पूछो। आपका ये हाल होगा मेरे भाइयों कि आपके अगेंस्ट एक केस हो जाएगा। पहले अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला केस आपके अगेंस्ट हो जाता है, बाद में वो सही या गलत साबित होगा कोर्ट में, लेकिन पहले केस तो हो ही जाएगा, एफआईआर हो जाएगा, आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा, 2-4 दिन अंदर रहोगे, शायद उससे भी ज़्यादा। हैरेसमेंट का केस, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस हो जाता है, ठीक है। अब कंपनी की बात करते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को हैरेस करके, तंग करके, परेशान करके, स्ट्रेस आउट करके, ओके, उसके पैसे रोक के, उसके पैसे अटका के, उसको मेंटली ख़त्म करके, उसकी मोरल, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ ख़त्म करके अगर वो एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया, तो कई बार हम देख रहे हैं, कई बार देखते हैं, कई बार न्यूज़ में आता है कि एम्प्लॉय सुसाइड कर लेता है, 21 घंटे काम करता है, हफ्ते भर काम करता है, घर नहीं जा पाता है, खाना पीना हराम है, उसका तबीयत हराम हो जाता है, और उसको हैरेसमेंट भी होता है, वर्क प्लेस हैरेसमेंट भी होता होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता होगा। अब ऐसा इंसान या ऐसी महिला सुसाइड कर लेती है, क्या कंपनी के ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस होता है? मैं कहता हूँ नहीं होता है। लेकिन मान के चले कि चलो हो जाता है, केस हो गया। अगर केस हो गया तो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी आखिर कौन है? हु इज़ द कंपनी? कंपनी में जो लोग कंपनी के कर्ता हर्ता धर्ता हैं, यानी कि कंपनी के डायरेक्टर्स, वही तो हैं कंपनी के को रिप्रेजेंट करने वाले। क्या कंपनी के डायरेक्टर्स को हिरासत में लिया जाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, सवाल ही नहीं है। दे विल नॉट बी अरेस्टेड। कंपनी के किसी प्रतिनिधि को क्या अरेस्ट किया जाएगा? अगर उन्होंने कंपनी का नाम लिख दिया है सुसाइड नोट में, क्या कंपनी के किसी प्रतिनिधि को अरेस्ट किया जाएगा? एनी रिप्रेजेंटेटिव, एनी एचआर, शायद एचआर को, यानी जो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको शायद अरेस्ट किया जाएगा और सारा गुनाह उन्हीं के कंधे पर टांग दिया जाएगा। ये पॉसिबल है। लेकिन कंपनी को इसका कोई नुकसान कभी भी नहीं होता है। लेकिन आपका नौकर का, आपके ड्राइवर का अगर ये किस्सा बना तो डेफिनेटली आपको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। करेक्ट? ये मैंने कंपनी की बात कही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। अब कस्टमर्स की बात करते हैं या सप्लायर्स की बात करते हैं। कंपनीज अपने सप्लायर्स के 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ अटका देते हैं। भारी अमाउंट अटका के रखते हैं सप्लायर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के,
कंसल्टेंट्स की, उनके आउटसाइड यानी जो उनको रिसोर्स सप्लाई कर रहे हैं उनके भारी अमाउंट अटका के रखते हैं। प्रोसीजरल मैटर में, अरे भाई तुमने बिल ठीक से नहीं दिया, अरे तुम्हारा बिल अप्रूव नहीं हुआ है, अरे तुम्हारा इनवॉइस में ये गलती है, अरे तुम्हारा कैलकुलेशन में ये गलती है, वो गलती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे अटका के रखते हैं, डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स का माल अटका के रखते हैं, पैसे अटका के रखते हैं, दुनिया भर के लोगों को परेशान करके रख देते हैं। और उनमें से कैसे बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रेस से मर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुदकुशी करके मर जाते हैं। वो बेचारे अपने आप को ब्लेम करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे पैसे 5 कंपनीज ने अटका के रखे थे। एक ने 20 लाख अटका के रखे थे, दूसरे ने 50 लाख अटका के रखे थे, दूसरे ने 1 करोड़ अटका के रखे थे, दूसरे ने 5 करोड़ अटका के रखे थे। ये कंपनीज हैं, इनकी वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। ऐसे लोग नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं परेशान था, मैंने लोन ले रखा था, मैं घर चलाने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, मैंने पर्सनल लोन ले रखे थे, मैं तंग आ गया पर्सनल लोन के कॉल्स अवॉइड करते करते, आखिर में मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा सुसाइड नोट लिखते हैं लोग परेशान होकर। लेकिन उनको खुद को पता नहीं है कि उनको मारने वाले कौन थे। उनको मारने वाले ये कंपनीज थे, जिसने 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ उनके अटका के रखे थे। ये उनको मारने वाले थे, ये उनके हत्यारे हैं। विक्टिम को खुद पता नहीं है कि भाई उनका मेरा हत्यारा कौन है। ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे कंपनीज के सप्लायर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज के डाउनस्ट्रीम हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं। उनको माल देते नहीं है, टाइम पे माल देते नहीं है, पैसे अटका के रखते हैं, पैसे पहले से दे दो, माल नहीं भेजा, हैरेसमेंट करके रख देते हैं। कंपनीज से परेशान बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि कंपनीज का पैसे कमाने का जरिया, उनका मॉडल ये होता है कि भाई मेरा पैसा तो मेरा है, तुम्हारा पैसा भी मेरा ही है, और मैं डोमिनेट करूंगा, मैं तुमको कंट्रोल करूंगा, मैं हर हालात में मेरे रूल्स का इस्तेमाल करके, मैं मेरे अपने बनाए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें परेशान करके रख दूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये उनका नॉर्मल पॉलिसी होता है। इसमें कोई किसी को ताज्जुब नहीं होती है जब कोई डील करते हैं, हाँ भाई ये लोगों का ऐसा ही है, अरे अडानी का ऐसा ही है, अडानी के साथ अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो ये सब झेलना पड़ेगा, अरे लोधा के साथ डील करना है तो ये सब झेलना पड़ता है, अरे गोदरेज को आप सप्लायर बनते हो तो ये सब झेलना पड़ता है, ये नॉर्मल है, ये सब। अच्छा, उसके अंदर करप्शन भी है। पैसे छोड़ने के होते हैं तो पैसे पहले दो, यानी तुम्हारा बिल अटका हुआ है, तुम्हारे पैसे छोड़ नहीं रहे हैं, चलो एक काम करो, वो मिस्टर संघवी बैठे हुए हैं, मिस्टर संघवी को उधर इतना पैकेट पहुंचाओ, उसके बाद में तुम्हारा बिल क्लियर होगा, उसके टेबल से निकलेगा। उसके बाद चेक लिखने के लिए उसके पास दूसरा बंदा एक है, मिस्टर खंबाटा के पास जाओ, खंबाटा को भाई किसी तरह से कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसके पास अपनी बीवी भेजो, तब जाके वो छोड़ेगा, वो शौकीन आदमी है। ऐसे टाइप का हैरेसमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर में, जबरदस्त हैरेसमेंट है, टू मच हैरेसमेंट है, लोग बोल नहीं सकते, व्हाई, इट इज नॉर्मलाइज्ड। रूल्स तोड़ के हैरेसमेंट है, रूल्स के धज्जे उड़ाए जाते हैं, नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है। लोग कंपनीज के बर्ताव से तंग आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक इक्के दुग्गे में नहीं, बहुत सारे लोग, पूरे के पूरे ग्रुप्स ऑफ पीपल, ऑल दी एम्प्लॉइज परेशान है, तंग है, हैरान है। लेकिन हाँ यार, ये नॉर्मल है। सुबह स्ट्रेस में उठते हैं, शाम को स्ट्रेस में सोते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना स्ट्रेस में खाया जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को आर्थराइटिस, किसी को कुछ, किसी को हार्ट, यानी ये लाइफ बर्बाद हो जाता है।
लेकिन लोग नोटिस तक नहीं करते, हाँ यार ये मेरी कंपनी है जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रखी है। वो कहते हैं मैं कोप नहीं कर पाता हूँ, मैं स्ट्रेस के साथ कोप नहीं कर पाता हूँ। और ये लेकिन स्ट्रेस किसने दिया है? नहीं, वो तो मेरा बिजनेस ऐसा है, या मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन ऐसा ही है, यही है, यही हकीकत है मेरे लिए, यही है। तो ये क्या हो तुम? यू आर फ्रॉग्स इन स्लोली बॉइलिंग वाटर। तुम उबलते हुए पानी में मेंढक हो। हाँ लेकिन नहीं, वो तो नॉर्मल है, गए साल भी ऐसा ही था। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही चलता है, गए साल भी ऐसा था, गए 5 साल से तुम यही चीज झेल रहे हो। तो फ्रॉग्स इन स्लोली बॉइलिंग वाटर एक नॉर्मल हो चुका है, एक बहुत ही नॉर्मल हो चुका है सब लोग। और मेनली मैं कंपनीज की बात करता हूं, क्योंकि कंपनीज में कोई एक बॉस नहीं होता है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। भाई सभी के सभी ऐसे ही हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ये थोड़ा वो। ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, कहते भी हैं लोग हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक है। लेकिन कहाँ पे टॉक्सिक नहीं है? किसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं है? आजकल कौन से कंपनी में एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं है? काम भी करवाते हैं, गाली भी देते हैं, सब लोग करते हैं, ये नॉर्मल हो गया है। मेरा अकेले का बॉस नहीं है, सबका बॉस। एक दूसरे को अपना दुखड़ा कहेंगे और रोएंगे, एक दूसरे के दुखड़े को सुनेंगे और फिर बैक टू वर्क। चलो भाई बाहर जाते हैं, स्मोक करके आते हैं और फिर चलो काम पे, बैक टू वर्क। तो बीइंग फ्रॉग्स इन बॉइलिंग वाटर एक नॉर्मल हो चुका है। और मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग, आप कह सकते हो नहीं नहीं ये इकोनॉमी का जनरल है, ऐसा ही है, हमारा पूरा इकोनॉमी ऐसा है। हमारा पूरा इकोनॉमी ऐसा होगा, लेकिन कंपनीज के अंदर जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है वो एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से एनवायरनमेंट बनाया जाता है। जैसे देश के अंदर एक माहौल बनाया जाता है तो वो देश की सरकार माहौल बनाती है ना। गए 10-12 साल में जो मोदी जी ने माहौल बनाया है कि मुसलमानों से डरना ज़रूरी है, हिंदुत्व खतरे में है, मुसलमानों को मारो, गौ हत्या करो वगैरह। गौ हत्या मत करो लेकिन मुस्लिम हत्या करो, ओके। गौ रक्षक बोल के मुस्लिम भक्षक बनते हैं। तो ये टाइप का जो माहौल बना रखा है ये सरकार बनाती है ना। सेम वे कंपनीज माहौल बनाते हैं, अपने अंदर माहौल बनाते हैं। अब ये माहौल भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन के साथ में नहीं बनाया है। ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्टर्स ने सोच लिया भाई हमें माहौल बनाना है, नहीं। उन्होंने तो इतना ही सोचा है भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, हमको प्रॉफिट चाहिए भाई। और हर गए साल के प्रॉफिट से ज़्यादा ये साल का प्रॉफिट होना चाहिए। गए साल का Q1 का प्रॉफिट को देखो और ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट को देखो, ये फर्स्ट क्वार्टर ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंड क्वार्टर अगेन और भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कल्चर है, बेसिकली इट इज़ ड्रिवन बाय मनी, है ड्रिवन बाय मनी। लेकिन क्या होता है, इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट। भाई सेल्स वालों को भगाओ, मार्केटिंग वालों को भगाओ, हर एक को भगाओ, सबको भगाओ, भागो भाई, भागो। तुम गए साल 10 घंटे काम कर रहे थे दिन में, तो आज 12 घंटे काम करो। गए साल तुम 8 बजे को घर जा पहुंचते थे, तो अब ये साल 10 बजे को घर पहुंच रहे हो रात के। अगले साल रात के मिडनाइट को घर पहुंचोगे या उसके बाद। लेकिन सुबह को टाइम पे आना भाई, सुबह को डॉट 11 बजे पहुंच जाओ। लेकिन रात को फिर जितना पहुंचना है वो फिर काम कंप्लीट करो, टारगेट्स अचीव करो। ये टाइप से एक माहौल बनाया जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं कहता हूं अल्टीमेटली डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल आप कहोगे नहीं, इन्वेस्टर्स भी तो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्वेस्टर्स को काबू में रखना, इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करना, हर चीज़ को कंट्रोल करना अल्टीमेटली डायरेक्टर्स का काम होता है। दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब बेसिकली मैं ऐसे कह रहा हूँ कि द बस ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी
अगर कंपनी बस है तो ये ड्राइवर्स हैं, वो होते हैं द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और अगर ये चाहें तो ये ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं। जिम्मेदारी इन एनी केस उनकी है, वो करते नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑफेंस भी कर लेते हैं ये लोग, पैसों का घोटाला करते हैं, लेकिन अगर उनको पकड़ना है बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उनके पीछे ईडी अगर लग जाती है तो शायद कहीं पे वो पकड़ में आते हैं। फिर भी आपने कहीं सुना नहीं होगा कि किसी कंपनी के मालिक को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर भी उसको जो भी सज़ा सुनाई जाती है वो घूमता है मर्सिडीज में ही, वो रहता है अपने बड़े से 10 बेडरूम के फ्लैट में, तो वो तो रह रहा है, मस्त रह रहा है भाई, वो उसको कुछ नहीं हो रहा है। मतलब देश का जो माहौल है, और देश ही नहीं दुनिया भर में ऐसा ही है, उन्होंने कानूनों को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। कानून उनके लिए ऑलमोस्ट एप्लीकेबल नहीं है। वो चाहे खून भी कर दें तो भी आप किसको अरेस्ट करोगे? किसी छोटे प्यादे को अरेस्ट करोगे। यानी प्रॉफिट होता है तो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो सीईओ का सैलरी बढ़ जाएगा, पर मंथ 2 करोड़ से उसका पर मंथ 4 करोड़ हो जाएगा, या उसको बड़े बड़े बोनसेस मिलेंगे। लेकिन अगर ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कोई मर जाता है, किसी को नुकसान होता है, वो किसी प्यादे को नुकसान होगा, उसको जेल भेजो भाई, ड्राइवर को जेल भेजो। एक छोटा सा एक वीपी सेल्स को या एचआर के वाइस प्रेसिडेंट को चलो ठीक है, उसको जेल हो जाता है, वो भी अनलाइकली, वो भी नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा, लेकिन एट द मोस्ट अगर हुआ तो हाँ भाई इसको ज़रा थोड़ा सा हल्के से सज़ा दे दो, ख़त्म, ठीक है, इनको नौकरी से निकाल दिया, हो गया सर, सॉरी, हमारी कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक था, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाए रखा था, लेकिन अभी उसको निकाल दिया है। मिस्टर मशरूवाला इज़ गॉन। मिस्टर मशरूवाला हैज़ बीन रिमूव्ड। ही वॉज वेरी टॉक्सिक एंड ही वॉज वेरी अब्यूजिव एंड ही वॉज ऑल्सो मॉलेस्टिंग वेमेन। उनको निकाल दिया मिस्टर मशरूवाला वाइस प्रेसिडेंट को, अभी हो गया हमारा, नाउ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एनी मोर। ये होता है कॉरपोरेट फिसलन, वो फिसल जाते हैं, वो फिसल के निकल जाते हैं बेचारा। यानी होगा कोई, ही मे बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो, देयर मे बी अ मशरूवाला हु वाज एन एब्सोल्यूट विलन, लेकिन कंपनी एनवायरनमेंट डज नॉट इम्प्रूव। मशरूवाला आए, मशरूवाला जाए, पटेल आए, पटेल जाए, सिंह साहब आए, सिंह साहब गए, द कंपनीज एनवायरनमेंट डज नॉट इम्प्रूव। कंपनी का एनवायरनमेंट जो टॉक्सिक था, जितना 2024 में टॉक्सिक था, उससे ज़्यादा ही टॉक्सिक होने वाला है 2025 में, और उससे ज़्यादा टॉक्सिक होगा 2026 में। ये नॉर्मल है, दिस इज कॉर्पोरेट्स। और आप और मैं भाई, हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो वी आर विद इन द सिस्टम, हमें सिस्टम के साथ में काम करना है भाई, हम तो इंसान हैं। मतलब हम इस उबलते हुए पानी के बर्तन में, हम तो मेंढक हैं, हम क्या करें, हम थोड़ी ना ये फायर को ऑफ कर सकते हैं। हम किस किस को जगाएंगे, कितने मेंढकों को जगाएंगे? मेंढक जागने वाले नहीं है भाई, तुम तो जागो। मेंढक नहीं, मेंढक सबके सब जागेंगे तब मैं जागूंगा ना, नहीं तो मैं ये अब्यूजिव कल्चर, कॉरपोरेट कल्चर में मैं भी एक इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, मैं क्या करूँ? मैं थोड़ी ना जंग छेड़ दूंगा, रेवोल्यूशन कर दूंगा, मैं क्या करूँ? सवाल बहुत सारे हैं, क्या करूँ, बराबर है, सही है, इट इज़ ट्रू। आपके लिमिटेशंस हैं, आप इंसान हो, मेरे लिमिटेशंस हैं, मैं भी इंसान हूँ, सब लोग इंसान ही हैं। ब्रिटिश राज में अगर आप एक सिपाही थे और आप जलियांवाला बाग में खड़े थे और जनरल डायर ने कहा कि इनके ऊपर गोली दागो, जो लोग आए हुए हैं उनको घेर लो और गोलियां चलाओ, चाहे वो आपके ही मज़हब के क्यों ना लोग हों, उनके ऊपर गोली चलाओ, क्योंकि तुम ब्रिटिश कंपनी, या कंपनी सरकार तो नहीं थी वो टाइम पे, ब्रिटिश सरकार थी, तुम ब्रिटिश सरकार के सिपाही हो,
तो फिर भाई ठीक है, गोली चलाओ, करो जो करना पड़ रहा है। सो द क्वेश्चन इज नॉट हम क्या करें, पहले इस बात को समझ लो कि हो क्या रहा है, उसके बाद में सोचते हैं हम क्या करें। नजर बदलो यार, नजर बदलो। पहले दुनिया को बदलना है तो पहले नजर बदलो, देखो हो क्या रहा है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टाइप के एक्सप्लॉयटेशन हैं, और भी टाइप के एक्सप्लॉयटेशन जो कॉरपोरेट हैं वो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने तो एक या दो ही एग्जाम्पल्स दिए, और बहुत सारे हैं। चलिए अगली बार और बात करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।